श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। श्री रंगनाथ मंदिर के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं। उन मंदिरों के विषय में हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्री रामानुज सन्निधि मंदिर के विषय में श्रवण करेंगे। श्री वैष्णवों के ये प्रमुख आचार्य हैं जिन्होंने भगवान रंगनाथ की अतुलनीय सेवा की एवं उनकी महिमा को संपूर्ण विश्व में फैलाया। उन्होंने रंगनाथ की सेवा पूजा की भली भांति स्थापना की। रामानुजाचार्य ने किस प्रकार भोग प्रसाद को तैयार करे इसका वर्णन भी उन्होंने प्रदान किया। एक वैष्णव को कैसे होना चाहिए इसकी शिक्षा उन्होंने स्वयं के आचरण से सभी को प्रदान की। केवल श्रीरंगम शब्द को सुनकर श्रीपाद रामानुजाचार्य के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती थी। भगवान रंगनाथ को भी अपने प्रिय भक्त से असीम प्रेम और लगाव था। अब वैष्णवों के मुख्य रूप से श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं रामानुजाचार्य। उन्होंने भगवान रंगनाथ की बहुत ही सुंदर सेवा की, अतुलनीय सेवा की और भगवान रंगनाथ की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार किया। और उन्होंने भगवान रंगनाथ की सेवा पूजा कैसे की जाए इसकी भी स्थापना की। उनके भोग प्रसाद को कैसे तैयार किया जाए इसका वर्णन भी उन्होंने प्रदान किया। केवल श्रीरंगम शब्द को सुनकर ही श्रीपाद रामानुजाचार्य के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती थी। भगवान रंगनाथ भी अपने प्रिय भक्त रामानुजाचार्य से बहुत ही असीम प्रेम और लगाव रखते थे। एक बार जब रामानुजाचार्य कांचीपुरम से श्रीरंगम आए तब स्वयं रंगनाथ ने उनका स्वागत अपनी निजी माला और भोग प्रसाद देकर किया। तब रंगनाथ को श्री रामानुजाचार्य ने पूछा, हे प्रभु, आपने मेरे स्वागत के लिए इतना कष्ट क्यों उठाया? तब रंगनाथ भगवान ने कहा, हे रामानुज, मैं तो केवल थोड़ी दूर ही चला, परंतु तुमने कांचीपुरम से श्रीरंगम आने के लिए बहुत ही लंबा सफर तय किया। भगवान ने उन्हें रहने हेतु एक स्थान प्रदान किया जहां रहकर उन्होंने अपनी अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन किया। अब उनके अनुयायी जिन्हें हम जीआर स्वामी के रूप में जानते हैं वे वहां निवास करते हैं। श्रीरंगम के प्रत्येक स्थान में श्रीपाद रामानुज की यादें आज भी विद्यमान हैं। अंत में जब उन्होंने अपना देह त्यागा तब रंगनाथ भगवान ने पुजारियों से कहा कि उनका रामानुज का शरीर मंदिर के अंदर ही समाधिस्थ किया जाए, जो अब वसंत मंडप कहलाता है। समाधि देने के 3 दिन पश्चात उनका दिव्य देह बाहर आकर बैठी मुद्रा में देखा गया। पुजारियों ने आज तक अर्थात लगभग 1000 वर्षों तक उस दिव्य देह को संभाल कर रखा। उनके शरीर पर उन्होंने केसर और कर्पूर का लेप लगाया। अगर हम ध्यान से देखें तो उनके नाखून और केश बढ़ते हुए आज भी नजर आते हैं। उनके दिव्य शरीर के सामने उस मंदिर में उनका उत्सव विग्रह और उनके गुरु यामुनाचार्य का विग्रह भी विद्यमान है। उन्होंने भूतल पर अपनी लीलाओं का प्रदर्शन 120 वर्षों तक किया। यहाँ पर रामानुजाचार्य के हस्ताक्षर दृष्टव्य हैं। श्रीरंगम में आने वाले भक्तों को आशीर्वाद देने हेतु वह सदैव विद्यमान है। श्रीरंगम के अतिरिक्त 2 स्थानों मेलकोटे श्रीपेरुंबुदूर पर भी श्रीपाद रामानुजाचार्य के उपस्थिति में उनके विग्रह स्थापित हुए और उन्होंने कहा यह मुझसे अभिन्न है। अब एक बार एक लीला होती है, भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं ये हम देख सकते हैं। रामानुजाचार्य कांचीपुरम से चलकर श्रीरंगम आते हैं और भगवान रंगनाथ भी अपने भक्त रामानुजाचार्य का स्वागत करने के लिए अपने साथ में निजी माला और भोग प्रसाद लेकर द्वार पर खड़े हो जाते हैं। रामानुजाचार्य जब भगवान रंगनाथ को देखते हैं
द्वार पर खड़े हुए तो रामानुजाचार्य भगवान को पूछते हैं, हे प्रभु, आपने मेरे स्वागत के लिए इतना कष्ट क्यों किया, इतना कष्ट क्यों उठाया। रंगनाथ भगवान कहते हैं, हे रामानुज, मैं तो केवल थोड़ी दूर से ही चलकर इस मंदिर के द्वार पर आया हूँ, लेकिन आप इतनी दूर कांचीपुरम से चलकर यहाँ तक आए हैं, इतना लंबा सफ़र आपने तय किया है। तो भगवान ने उन्हें ऐसा कहा कि इतना लंबा सफ़र आप तय करके आए तो मैं आपके स्वागत के लिए कुछ कदम मंदिर से बाहर नहीं आ सकता। ऐसा भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम था। और तब भगवान रंगनाथ ने रामानुजाचार्य को रहने के लिए एक स्थान प्रदान किया, जहाँ पर रामानुजाचार्य अपनी अद्भुत लीलाओं को प्रदर्शित कर सकें। अब रामानुजाचार्य के जाने के बाद उनके अनुयायी, जिन्हें हम जीआर स्वामी कहते हैं, वह वहाँ निवास करते हैं। श्रीरंगम के प्रत्येक स्थान में श्रीपाद रामानुजाचार्य की यादें आज भी देखी जा सकती हैं। अंत में जब रामानुजाचार्य ने अपना शरीर छोड़ा, तब भगवान रंगनाथ के पुजारियों से कहा गया कि उनका शरीर मंदिर के अंदर ही समाधिस्थ किया जाए। भगवान ने स्वयं बोला पुजारियों को, मेरे मंदिर के अंदर इनकी समाधि बनाई जाए, जो अब वसंत मंडप कहलाता है। समाधि देने के 3 दिन के बाद क्या हुआ, रामानुजाचार्य का दिव्य शरीर बाहर आकर बैठी मुद्रा में देखा गया। रामानुजाचार्य समाधि से स्वयं बाहर आ गए और बैठ गए। उस मुद्रा में सभी पुजारियों ने देखा 3 दिन के बाद, उनको समाधि देने के पश्चात। और पुजारियों ने आज तक उस दिव्य देह को संभाल कर रखा है। उस दिव्य देह को, उस दिव्य शरीर को 1000 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है। खाली रंगनाथ भगवान के पुजारी रामानुजाचार्य के दिव्य शरीर पर केसर और कर्पूर का लेप लगाते हैं। और बताया जाता है, ध्यान से देखा जाता है कि आज भी रामानुजाचार्य के नाखून और बाल बढ़ते हुए नजर आते हैं। उनके दिव्य शरीर के सामने उस मंदिर में उनका उत्सव विग्रह रखा गया है और उनके गुरु यामुनाचार्य का विग्रह भी विद्यमान है। रामानुजाचार्य पृथ्वी पर अपनी लीलाओं का प्रदर्शन 120 वर्षों तक किए और यहाँ पर रामानुजाचार्य के हस्ताक्षर भी देखे जा सकते हैं। श्रीरंगम में आने वाले भक्तों को रामानुजाचार्य आशीर्वाद देने हेतु सदैव विद्यमान रहते हैं। राजगोपुरम का निर्माण, जो मंदिर के ऊपर गोपुरम है, उसका निर्माण कैसे हुआ, इसके विषय में भी बहुत सुंदर लीला है। एक दिन भगवान रंगनाथ यतीन्द्र देशिकन के स्वप्न में प्रकट होकर बोले कि राजगोपुरम का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। अतः सन्यासी ने भगवान से कहा, हे भगवान, मैं पहले से ही बहुत गरीब हूँ और 85 वर्ष का वृद्ध भी हूँ, अतः हमारे मठ के पास इस विशाल राजगोपुरम का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इस विशाल परियोजना के पूर्ण होने के पूर्ण ही मुझे मृत्यु आ जाए। परंतु भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, तुम इस राजगोपुरम परियोजना का कार्य आरंभ करो। अगले दिन रात को सन्यासी के सपने में लक्ष्मी देवी आई और उन्होंने सन्यासी को सपने में आकर कहा कि भगवान रंगनाथ की प्रसन्नता के लिए राजगोपुरम का निर्माण कराएं। लक्ष्मी देवी ने राजगोपुरम निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करने का वचन भी दिया। तीसरी रात्रि को भगवान श्री रंगनाथ की दूसरी पत्नी गोदा देवी सन्यासी के सपने में प्रकट होकर कहती है कि तुम मेरे पति भगवान रंगनाथ की प्रसन्नता के लिए बहुत ही सुंदर राजगोपुरम का निर्माण करो और वह गोपुरम श्री विल्लीपुतुर में स्थापित मेरे मंदिर की अपेक्षा बड़ा होना चाहिए। यह कहकर गोदा देवी ने उनको आशीर्वाद दिया। अतः वह सन्यासी 85 वर्ष की अवस्था में थे। उन्होंने तब राजगोपुरम का कार्य प्रारंभ किया। सरकारी विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने के बावजूद भी सबका सामना करते हुए उन्होंने 1987 में राजगोपुरम का कार्य पूर्ण करने में सफलता प्राप्त की।
राजगोपुरम निर्माण के दौरान निर्माण कार्य की उन्नति को देखने के लिए 90 वर्ष की उम्र में 236 फीट यानी 13 मंजिल इमारत पर चढ़कर उन्होंने देखा। भगवान रंगनाथ की कृपा से वह इस दौरान कभी भी बीमार नहीं पड़े। अंततः वर्ष 1991 ईस्वी में दशावतार मंदिर में अदृश्य हो गए। उनकी स्मृति में उनके शिष्यों ने वहां समाधि मंदिर का निर्माण कराया। अब भगवान चाहते थे कि मेरे मंदिर के ऊपर राज गोपुरम का निर्माण हो और दिखने में बहुत सुंदर हो। तो भगवान रंगनाथ यतीन्द्र देशिकन के स्वप्न में आकर बोलते हैं, राज गोपुरम का निर्माण पूरा कराइए। अब ये सन्यासी थे, यतीन्द्र देशिकन। सन्यासी ने भगवान से कहा कि मैं पहले ही बहुत गरीब हूँ, मेरी उम्र 85 वर्ष की हो चुकी है, बूढ़ा भी हूँ, और मेरे मठ के पास इतना विशाल राजगोपुरम बनाने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं है। सामान लगेगा, मजदूर लगेंगे, ये सब पैसा मेरे मठ के पास इतना नहीं है कि मैं इतना सुंदर राजगोपुरम आपके लिए बनवा पाऊँ। और उस सन्यासी ने भगवान को ऐसा भी कहा कि मेरा उम्र पूरा होने से मेरी मृत्यु हो सकती है, और क्या पता राजगोपुरम का निर्माण शुरू कराऊं उससे पहले ही मेरी मृत्यु हो जाए। लेकिन भगवान ने क्या कहा उस सन्यासी को, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम इस राजगोपुरम परियोजना का कार्य शुरू करो। अगले दिन रात में सन्यासी के सपने में भगवान की पत्नी लक्ष्मी देवी आती है और सन्यासी को सपने में आकर कहती है, भगवान रंगनाथ की प्रसन्नता के लिए आप राजगोपुरम का निर्माण कराइए। और लक्ष्मी देवी ये भी आश्वासन देती है कि उस राजगोपुरम निर्माण के लिए जो भी धनराशि होगी उसको प्रदान करने में मैं वचन देती हूँ। तीसरी रात को भगवान रंगनाथ की दूसरी पत्नी गोदा देवी, जिसको अंडाल कहते हैं, वो सन्यासी के सपने में आती है और प्रकट होकर कहती है, तुम मेरे पति भगवान रंगनाथ की प्रसन्नता के लिए बहुत ही सुंदर राजगोपुरम का निर्माण करो, और वह राजगोपुरम मेरे मंदिर से अधिक सुंदर दिखना चाहिए। तो अतः वह सन्यासी 85 वर्ष की अवस्था में थे। उन्होंने राजगोपुरम का कार्य प्रारंभ कर दिया। अब भगवान स्वयं आके कह रहे हैं, उनकी पत्नियां आके स्वयं कह रही हैं सपने में, आप शुरू करिए, आप चिंता मत करिए, कार्य पूरा होगा। बहुत सारे सरकारी विभाग के द्वारा विभिन्न समस्याएं उत्पन्न की गई, इसके बावजूद वह सन्यासी उन समस्याओं का सामना करते करते 1987 में राजगोपुरम का कार्य पूरा सफलतापूर्वक कर देते हैं। और राजगोपुरम निर्माण कार्य के समय उसकी उन्नति को देखने के लिए कितना बना है, 90 वर्ष की उम्र में 236 फीट यानी 13 मंजिल इमारत पर चढ़कर उन्होंने देखा। 85 वर्ष की आयु में उनको आदेश मिला था भगवान से, 90 वर्ष की आयु में उन्होंने कार्य पूरा किया। और भगवान रंगनाथ की कृपा से इस कार्य को करते हुए वे कभी भी बीमार नहीं पड़े, उनके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं आई। लेकिन वर्ष 1991 में ये सन्यासी अदृश्य हो गए और उनकी स्मृति में इनके शिष्यों ने वहाँ समाधि मंदिर का निर्माण करवाया, दशावतार मंदिर में। तो इस प्रकार से भगवान किस भक्त से कौन सा कार्य करवा सकते हैं, तो ये भगवान ही जानते हैं और भगवान ही शक्ति प्रदान करते हैं। इसके बाद में महान भक्त वेंकटाद्रि स्वामी, इन्होंने भी बहुत सुंदर सेवा की भगवान के लिए। तो भगवान के लिए उन्होंने सुंदर मुकुट बनवाया, हीरो से बना हुआ। ये भी सन्यासी थे, इनके पास धन नहीं था। भगवान ने इनको भी आकर कहा कि मेरे लिए मुकुट बनाओ हीरो का। तो ये भी बड़े सोच में पड़ गए, कैसे बनेगा, कैसे धन आएगा। तो ये भी बहुत सुंदर कथा है महान भक्त वेंकटाद्रि स्वामी के विषय में। इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे, किस प्रकार से इस भक्त ने भगवान की इच्छा को पूरा किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।